थे आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिक्षा कलश में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो अगस्त महीने की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, उन सभी को 1 अगस्त से लेकर कल तक के सभी मतलब 31 अगस्त तक के सभी प्रश्नों को मैंने इसमें शामिल किया है। 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, चाहे वो BPSC हो, बैंक हो, बैंक क्लर्क का हो, PO का हो या फिर SSC रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम में ये सभी करंट अफेयर्स बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 2019। 2019 में उन्हें सम्मानित किया गया था। और इससे जुड़ी और भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, आप लोग उस वीडियो में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है केरल। अगला प्रश्न है, विश्व में 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका उत्तर है जेफ बेजोस, जो कि सबसे अमीर व्यक्ति हैं विश्व में, अमेजन कंपनी जिनकी है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई मार्गों को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है 78। अगला प्रश्न है, भारत का 51वां फिल्म महोत्सव कब और कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है गोवा में 28 नवंबर को। गोवा में 28 नवंबर को भारत का 51वां फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये है T20 में जो 500 से अधिक विकेट अभी तक में नहीं किसी ने लिया था और पहली बार ये इन्होंने लिया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और स्पोर्ट्स के भी कुछ क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं ड्वेन ब्रेवो, और ये काफ़ी मशहूर खिलाड़ी भी हैं। अगला प्रश्न है, केरल के CM ने तिरुवनंतपुरम जिले के विंझी जाम में समुद्री एम्बुलेंस तैनात किया है, उसका नाम क्या है? तो अब पहला समुद्री एम्बुलेंस ये स्थापित किया गया है, तो इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी चीज़ पहली बार होती है तो वो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो पहला समुद्री एम्बुलेंस है प्रतीक्षा, जिसे केरल में स्थापित किया गया है। यह पहला समुद्री एम्बुलेंस है, इसलिए इसको याद रखना बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न है, किस हॉलीवुड अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है? तो कैंसर से इनका निधन हो गया है। तो चैडविक वॉचमैन, और ब्लैक पैंथर इनकी बहुत प्रसिद्ध फिल्म थी, और 4 सालों से इन्हें कैंसर था। काफ़ी अच्छे ये एक्टर थे, इनका निधन हो गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी फेमस थे ये। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में स्वास्थ्य कारणों के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जापान के राष्ट्रपति शिंजो अबे ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने एक स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता का शुरुआत किया है, उसका नाम क्या है? तो ये इसका नाम है चुनौती नामक स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता की शुरुआत उन्होंने की है। तो इसमें 2 प्रश्न बन जाते हैं एक साथ, क्योंकि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है अगर ये पूछा जाता है, तो वो है श्री रविशंकर प्रसाद। और जो स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है, इसका नाम है चुनौती। अगला क्वेश्चन है, 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा वार्ता की अध्यक्षता किसने की? भारत के, तो इसका सही उत्तर है भारत के रक्षा सचिव हैं डॉक्टर अजय कुमार, और जो सिंगापुर के अस्थायी सचिव रक्षा श्री चैन हिंग ने संयुक्त रूप से की है। और ये जो वार्ता है वो अभी चूँकि कोरोना का समय है, तो सारी जो मीटिंग्स है वो ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। तो ये मीटिंग भी ऑनलाइन आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता भारत और सिंगापुर दोनों के अस्थायी सचिव रक्षा सचिव ने मिलके की है संयुक्त रूप से। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड नामक
अभियान की शुरुआत की है। तो ये भी कोरोना से उपस्थित जो परिस्थितियां हैं तो उससे निपटने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली में इस अभियान की सरकार ने शुरुआत की इस अभियान की। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस जैसा कि अब सभी लोग जानते हो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है, जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद, उनका जन्मदिन है 29 अगस्त को। तो उन्हीं को सम्मान देने के लिए जो है इस दिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है कुछ वर्षों पहले से। अगला क्वेश्चन है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा 28 अगस्त को स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई गई है। इसकी स्थापना कब हुई थी। इसका सही उत्तर है 28 अगस्त 1970 को। तो इसकी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई गई है, मतलब 50वां वर्ष इसका पूरा हुआ है इस साल। तो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो 28 अगस्त को उन्होंने अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई है। अगला प्रश्न है टिकटॉक के पूर्व सीईओ केविन मेयर ने इस्तीफा दे दिया है, उनकी जगह कौन लेंगे। तो नए सीईओ बनने वाले हैं वेनेसा पॉपस। अगला प्रश्न है किस देश ने रूस में होने वाले कवकाज नामक युद्ध अभ्यास से खुद को अलग कर लिया है। तो भारत ने, कई देशों का ये सम्मिलित युद्धाभ्यास होता है, लेकिन कोरोना के कारण भारत इससे अलग हो गया है। ये रूस में आयोजित होने वाला था कवकाज युद्ध अभ्यास। तो देखा गया है कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं युद्धाभ्यास से, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है निषाद थेरेगा परनबिताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वो किस देश के खिलाड़ी हैं। तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका। वो श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है। तो ब्रिटिश सरकार की तरफ से इन्हें जासूसी करने वाली ये प्रथम महिला थी द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, तो उन्हें ब्लू प्लांक अवार्ड दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है भारत ने पहली बार शतरंज का ओलंपियाड जीता है, इस विजेता टीम के कप्तान कौन हैं। तो इसका उत्तर है विदित गुजराती। और भारत और रूस दोनों इसका संयुक्त विजेता रहा है। और भारत की जो टीम है उसमें जो भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं शतरंज के, विश्वनाथन आनंद, कोनेरू हम्पी, ये सब भी शामिल थे, लेकिन उसके कप्तान जो है विदित गुजराती थे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कंसल्टेंट्स, ठेकेदारों और रियायतों के लिए एक पारदर्शी और व्यापक निष्पादन रेटिंग प्रणाली बनाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर है विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस योजना की शुरुआत की है, विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए इसरो ने किसके साथ समझौता किया है। इसमें इसरो छूट गया है। तो इसका सही उत्तर है वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है 26 अगस्त। इसे क्यों मनाया जाता है। अमेरिका में महिला मतदान के संवैधानिक अधिकार को चिन्हित करने के लिए, और इस बार इसकी 100वीं वर्षगांठ थी। मतलब 100 साल पहले अमेरिका में महिला मतदान का संवैधानिक अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न है संस्कृति मंत्रालय ने एएसआई के नए सर्कलों की घोषणा की है, इसमें कौन से राज्य शामिल हैं। तो इसमें राज्य के साथ जो प्लेस जिनको शामिल किया गया है जिन सर्कलों को, उसका भी इसमें डिटेल दिया हुआ है। एमपी का जबलपुर, तमिलनाडु का त्रिची, उत्तर प्रदेश का झांसी और मेरठ, कर्नाटक का हम्पी, वेस्ट बंगाल का रायगंज, गुजरात का राजकोट इसमें शामिल है। और साथ ही जो हम्पी में मिनी सर्कल था उसे पूर्ण सर्कल में बदलने की घोषणा भी की गई है। अगला प्रश्न है किस देश के साथ भारत ने संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक की है। तो वियतनाम के साथ भारत ने अभी 17वीं बैठक की है,
और जितनी भी देशों के साथ अभी बैठकें हो रही है वो सभी जो है ऑनलाइन हो रही है, वर्चुअल रूप से, क्योंकि कोरोना के कारण अभी कहीं भी जाना पॉसिबल नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं अभी। अगला क्वेश्चन है, टेनिस इतिहास के सबसे सफल पुरुष जोड़ी युगल जोड़ी जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है वह कौन है? तो बहुत फेमस खिलाड़ी ये दोनों रहे हैं टेनिस के, माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन। इन्होंने टेनिस से अभी संन्यास ले लिया है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? तो इसे जीता है डच लेखक मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड ने, और अपने पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए, और 29 साल की उम्र में जीतकर सबसे कम उम्र की ये लेखिका बनी है। मतलब 29 साल की उम्र में ही उन्होंने इतनी कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। लेखक का नाम है, लेखिका का, मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड, और उपन्यास है इनका द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसे याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स खेलों की मेजबानी की योजना कौन सा देश बना रहा है? तो जैसे राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, एशियाई खेल होते हैं, वैसे ही ब्रिक्स देशों का जो समूह है, तो वो लोग आपस में गेम की योजना भी बना रहे हैं कि खेलों की मेजबानी की योजना बना रहा है। तो इसका सही उत्तर है भारत, और साथ ही भारत जो है 2020 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेगा। तो 2021 में, यहाँ 20 गलती से टाइप हो गया है, तो 2021 में भारत ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेगा, और साथ ही ये जो खेल है इसकी भी बात चल रही है कि जो ब्रिक्स खेलों की मेज़बानी करेगा, जो खेलो इंडिया प्रतियोगिता अगले साल आयोजित होगी उसी के साथ इस प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने ने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स प्रोस्पेक्टिव नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। इसे किसने प्रकाशित किया है? तो इसे आर्मी थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ द्वारा प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न है, आईआईटी एलुमनाई काउंसिल ने क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो रूस के साथ। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किसने राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली का ई लॉन्चिंग किया है? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद द्वारा विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है, राष्ट्रीय उर्दू विकास परिषद के द्वारा विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन। अगला प्रश्न है, एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है विनय टोन्स। अगला प्रश्न है, प्रख्यात कोच वासु परांजपे पर लिखी पुस्तक क्रिकेट ड्रोन का विमोचन सितंबर में किया जाएगा। इसे किसने लिखा है? तो इसे लिखा है उनके बेटे जतिन परांजपे और क्रिकेट पत्रकार आनंद बासु ने। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कोच थे वासु परांजपे, तो उनके ऊपर लिखी हुई ये पुस्तक है, तो ये एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है जेम्स एंडरसन, और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये पहले तेज गेंदबाज हैं। इनसे पहले 3 स्पिनर जो हैं, मुथैया मुरलीधरन और हरभजन सिंह, अनिल कुंबले ने, ये इसमें कुछ छूट गया है डिस्क्रिप्शन में, मैं वो जो सही करके जो भी इसमें गलत हो गया, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, तो उसको सही करके मैं उसमें डाल दूंगी, तो आप लोग इसे मिला सकते हैं आराम से। तो ये पहले तेज गेंदबाज हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट इन्होंने लिया है, जेम्स एंडरसन। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान की साझेदारी में निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 रिपोर्ट जारी की है। तो पहले स्थान, जिसमें शीर्ष 3 स्थान पर कौन से राज्य शामिल हैं? तो पहला है गुजरात, फिर है महाराष्ट्र और
तमिलनाडु। तो गुजरात फर्स्ट स्थान पे है, प्रथम स्थान पे, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के कृषि विभाग ने जीआई टैग प्राप्त केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो केसर जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े के अनुसार कौन सा राज्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर की सूची पर है? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। इसमें मुद्रा योजना में महिलाओं को सबसे अधिक लोन दिया गया है तमिलनाडु में, और दूसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में रिटायरमेंट का ऐलान किया, किस खिलाड़ी ने? तो इसका सही उत्तर है पोलोमी घटक। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका को किस बीमारी से मुक्त होने का ऐलान किया है? इसका सही उत्तर है जंगली पोलियो। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सतीश रेड्डी का कार्यकाल पुनः कितने वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है 2 वर्ष के लिए। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में सतीश रेड्डी, और इन्हें 2 वर्ष और जो है ये डीआरडीओ के अध्यक्ष रहेंगे। इनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, टाटा समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो डिजिटल सेवाओं के लिए, डिजिटल लेन देन के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इससे जीता हैदराबाद के नीलकंठ भानु प्रकाश ने, जिन्हें ह्यूमन कैलकुलेटर भी कहा जाता है। तो ये पहला स्वर्ण पदक है भारत के लिए, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की किस नवरत्न कंपनी ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पुरस्कार जीता है? तो नवरत्न कंपनी है एनएलसी इंडिया लिमिटेड, जिन्होंने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में अच्छा काम करने के लिए, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ये अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है, कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया, उनका नाम है पास्कल लिसोबा। अगला प्रश्न है, भारतीय ऊर्जा विनिमय के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उसका नाम क्या है? तो इनका नाम है राजीव श्रीवास्तव। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है हाल ही में अपने पद से। भारतीय ऊर्जा विनिमय बोर्ड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये थे। अगला प्रश्न है, हु पेंटेड माय लस्ट ट्रेड का विमोचन हाल ही में किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है श्री अय्यर। वर्तमान में जो किताबें लिखी जाती है फेमस राइटर के द्वारा, वो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी किस खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कैमरन वाइट ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, वायुसेना ने कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वायुसेना ने माई IAF इंडियन एयरफोर्स ऐप लॉन्च किया है। इसमें वायुसेना में जो कैरियर कैसे बनाया जाए इससे संबंधित इसमें सुझाव और जानकारी इसमें इस ऐप के माध्यम से जो छात्र हैं जो जानना चाहते हैं वायुसेना में, तो उनकी मदद के लिए ये ऐप बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने महिला ब्रिटिश ओपन गोल्फ प्रतियोगिता 2020 का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर है जर्मन गोल्फर सोफिया पोपोव ने। अगला प्रश्न है, किस देश के आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है रूस। रूस में आर्मी इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन हाल ही में किया गया है, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत के किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डाटा का उपयोग किया है? तो ICICI बैंक
और यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत का यह पहला बैंक है जो उपग्रह डाटा का प्रयोग करेगा किसानों की साख का आकलन करने के लिए। तो जो भी पहली बार होता है तो वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, थुम्बी महोत्सव 2020 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है केरल में। और WWF इंडिया केरला स्टेट ऑफिस सोसाइटी फॉर ओडोनट और थुम्बी पूर्णम के साथ केरल में पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल के लिए यह सहयोग किया गया है। और इसका शुभंकर जो है इस महोत्सव का पंटालू है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन असम में हुआ है। यह 1.8 किलोमीटर लंबा है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है और यह गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। तो सबसे लंबा नदी रोपवे है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। असम में है ये सबसे लंबा रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में गैस्ट्रिक कैंसर शीर्षक पुस्तक का विमोचन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया है। इस पुस्तक के संपादक कौन हैं? तो पद्मश्री विजेता हैं डॉक्टर अशोक के वैद्य। इन्होंने इस पुस्तक का संपादन किया है जो कि गैस्ट्रिक कैंसर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ पर्यटन मंत्रालय ने समझौता किया है पर्यटन तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अर्जुन मुंडा जो जनजातीय मामले के जो मंत्री हैं उनके द्वारा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है जो आदिवासी लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए ट्राइफेड और जनजातियों के मामले के मंत्रालय की एक पहल है। तो मुंबई में ही हाल में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है जिसमें आदिवासियों के द्वारा जो पारंपरिक रूप से सामान बनाए जाते हैं उनका वहाँ पे बिक्री होगा। तो जो आदिवासी लोग हैं उनकी जो जनजीवन उनका सुधार होगा, जो भी उनका रहन सहन है तो उसके मुंबई जैसे मार्केट में वो बिकेगा तो जाहिर है काफ़ी उससे फ़ायदा होने वाला है आदिवासियों को, उनकी कला को भी पहचान मिलेगी। अगला प्रश्न है, कौन से 3 क्रिकेटर हाल ही में आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं? तो इसमें शामिल हुए 3 क्रिकेटर जैक कॉलिस, जहीर अब्बास और लिसा स्टालेकर। अगला प्रश्न है, एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो हमने पहले देखा था एसबीआई म्यूचुअल फंड का बनाया गया है विनय टोन्स को। और ये एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसका नया प्रबंध निदेशक बनाया गया अश्विनी भाटिया को 31 मई 2022 तक के लिए। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, बैंक के एग्ज़ाम में खासकर ये पूछे जाने की बहुत संभावना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की सभी जानकारी उपलब्ध कराएगा? तो इस ऐप का नाम है हरित पथ। तो इसमें एक और क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी हैं। इन्होंने मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है जो कि जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो वृक्षारोपण की योजना है तो उससे संबंधित सभी जानकारी ये उपलब्ध कराएगा। अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक का विमोचन 28 सितंबर 2020 को दुनिया भर में किया जाएगा। इसके लेखक कौन है? तो काफ़ी फेमस ये राइटर हैं चेतन भगत। उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है वन अरेंज्ड मर्डर। चूँकि ये बहुत फेमस लेखक हैं तो इनकी जो पुस्तक है तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। थोड़ा सा टाइपिंग एरर कहीं कहीं हो गया है, आप लोग समझ जाएंगे ऐसी उम्मीद है। तो
तो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और राष्ट्रीय सद्भावना दिवस दोनों मनाया जाता है 20 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में डोमिनिकन रिपब्लिकन के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इनका नाम है लुइस रोडोल्फो एबिडनर कोरोना। काफ़ी लंबा नाम है, लेकिन कोरोना से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। लुइस रोडोल्फो एबिडनर कोरोना नाम है डोमिनिकन रिपब्लिकन के 54वें राष्ट्रपति जो बनाए गए हैं। नई नियुक्ति जो होती है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी, तो वो भी काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रोहित शर्मा को बनाया गया है। और रोहित शर्मा अभी जो खेल का सर्वोच्च सम्मान होता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, उससे भी इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, पिक्सल का आविष्कार करने वाले प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? रसेल किर्स। रसेल किर्स नामक वैज्ञानिक थे जो पिक्सल जो अभी हम लोग फ़ोटो वगैरह खींचने में यूज़ करते हैं, तो उसका सर्वप्रथम जो उपयोग था वो इन्होंने ही किया था। और उसके बाद धीरे धीरे जो है इसमें सुधार हुआ, काफ़ी मेगापिक्सल वगैरह जो है वो मार्केट में आ गए। लेकिन सर्वप्रथम जो इसका आविष्कार किया था वो रसेल किर्स ने किया था, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, अभी हमने बात किया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो इस बार राजीव गांधी खेल रत्न जो खेल का सर्वोच्च सम्मान है, तो इसे 5 खिलाड़ियों को दिया गया है इस बार राजीव गांधी खेल रत्न। रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, एम थंगावेलु और रानी रामपाल। तो ये 5 खिलाड़ी हैं। और राजीव गांधी खेल पुरस्कार से संबंधित और इस जितने भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न हैं, उन सभी के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, जो कि आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आप लोगों को इससे संबंधित और भी क्वेश्चन, जो अर्जुन पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, वो सब से संबंधित अगर जानकारी चाहिए होगी तो वो आप लोग उस वीडियो में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। अगला प्रश्न है, मेघालय का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक जो है इससे पहले गोवा के राज्यपाल थे, और अभी उन्हें मेघालय का नया राज्यपाल बनाया गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई एग्जामिनेशंस में ये पूछा जाता है, जो भी हाल फिलहाल में राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, कोई भी नियुक्ति से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है जिसमें राज्यपाल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वो मेघालय के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, और इससे पहले वो गोवा के थे। तो अभी गोवा का कार्यकारी राज्यपाल, महाराष्ट्र के जो अभी राज्यपाल हैं वर्तमान में, भगत सिंह कोश्यारी, उन्हीं को जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है गोवा का भी। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप को हासिल किया है? तो ड्रीम 11 ने इसे हासिल किया टाइटल स्पॉन्सरशिप को। काफ़ी कंपनियों ने अपना भाग्य आजमाया था, लेकिन उसमें ड्रीम 11 ने इस स्पॉन्सरशिप को हासिल किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने गुणवत्ता नियंत्रण लैब की स्थापना की है? तो गुजरात में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने गुणवत्ता नियंत्रण लैब की स्थापना की है। इसका सही उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया? सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दिया है माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने। माली के जो राष्ट्रपति हैं वहाँ पे सैन्य विद्रोह के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने राष्ट्रपति पद से। अगला प्रश्न है, व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर भारत के साथ किस देश का 13वां संयुक्त आयोग का बैठक आयोजित किया गया है? 13वां संयुक्त आयोग का बैठक व्यापार और आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर आयोजित किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। अगला प्रश्न है, सेबी ने अपना नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो अपना अगला जो इनका कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, तो इनका नाम है GP गर्ग।
जीपी गर्ग इसके नए कार्यकारी निदेशक चुने गए हैं और सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो है अजय त्यागी। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो भी नई नियुक्ति होती है वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, गूगल ने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो केंद्रीय जल आयोग के साथ। अगला प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय खेल प्राधिकरण के साझेदारी में कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका नाम है ई पाठशाला। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा नामक छात्र केंद्रित योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। और पढ़ाई तुहार नामक जो योजना है ये छात्रों से संबंधित है। इसके साथ ही बुट्टू के बोल, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ में की गई है। योजनाओं से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी वगैरह में, खास करके यूपीएससी में भी, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वार्स 1972 टू 2020 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं अर्जुन सुब्रमण्यम और ये सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बना है? तो पहला देश है रूस, जिसने कोविड वैक्सीन अपना बनाने का उसने दावा पेश किया है। हालांकि यह कई विवादों में भी है। इससे संबंधित वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस अंपायर को आईसीसी एलिट पैनल में शामिल किया गया है? तो भारत के अंपायर KN पद्मनाभन को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कितने वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है? ये रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में। तो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा जो रक्षा वस्तुएं हैं उनके आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो 101 रक्षा वस्तुएं हैं जिनकी आयात पर जो है ये भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं महिंदा राजपक्षे और ये पूर्व में राष्ट्रपति भी रह चुके हैं श्रीलंका के। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पड़ोसी देश है भारत का श्रीलंका, और नई नियुक्ति भी है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नए वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं और ये पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, महिंदा राजपक्षे। अगला प्रश्न है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अगस्त को और इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया है और ये 2300 किलोमीटर लंबी जो सबमरीन केबल कनेक्टिविटी है, तो इसे जो है वहाँ पे स्थापित किया गया है, शुभारंभ किया गया है, जिससे वहाँ जैसे कि कोई भी नेटवर्क वहाँ पे काम उतने अच्छे से और ये इंटरनेट वगैरह काम नहीं करता था, तो इसके बाद वहाँ इंटरनेट की सुविधा में काफ़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का निर्माण करेगा? बांग्लादेश। 1971 में जो बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से, उस टाइम में जो भारतीय सैनिकों ने उनकी मदद की थी, तो उसी की याद के लिए, उसी को सम्मान देने के लिए बांग्लादेश भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का निर्माण करेगा। अगला प्रश्न है, खादी ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी गांव चुल्लू में। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने रेशम प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र खोलने की योजना बनाई है अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी गांव चुल्लू में। अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है नीना रॉय। कुछ दिनों के बाद सितंबर महीने में इसका
विमोचन किया जाएगा। तो अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक की लेखिका है नीना रॉय। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने कोविड-19 तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए कौन सी समिति बनाई है? तो इसका उत्तर है केवी कामत समिति। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आरबीआई ने कोविड तनावग्रस्त जो सब परिसंपत्तियां हैं उनके समाधान के लिए इस इस समिति का निर्माण किया है, जिसके अध्यक्ष हैं केवी कामत, और ये समिति का नाम है केवी कामत समिति। अगला प्रश्न है, सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक कौन बनाए गए हैं? तो कौन बनाए गए हैं? पीएस रानीपसे। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है प्रदीप कुमार जोशी को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे ने किसान रेलवे की शुरुआत की है। किन 2 स्टेशनों के बीच पहली किसान रेल चलाई गई है? तो किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई है? तो नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच जो रेलवे के द्वारा किसान रेलवे की शुरुआत की गई है, तो इसे जो पहला किसान रेल चलाया गया है तो वो नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा 14वां नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जो थे गिरीश चंद्र मुर्मू, तो उनको बनाया गया है अभी 14वां नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है यतीश यादव ने, जो कि पत्रकार हैं और लेखक हैं। उन्होंने रॉ से संबंधित जो भारत की खुफिया एजेंसी है उससे संबंधित पुस्तक का लेखन किया है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है, कौन सा ऐसा अरब देश है जिसने हाल ही में अपनी पहली परमाणु इकाई की शुरुआत की है? तो अभी तक किसी अरब देश में कोई भी परमाणु इकाई नहीं है और पहली बार यहाँ पे परमाणु इकाई की शुरुआत की गई है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार संयुक्त अरब अमीरात ने आबू धाबी में किया है, बराक परमाणु इकाई का शुभारंभ किया है। तो चूँकि पहला अरब देश है तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है 3 अगस्त को। अगला प्रश्न है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जिनका हाल ही में निधन हो गया है उसका नाम क्या है? तो उनका नाम है अमर सिंह। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किसने की? ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की है रूस ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनजातीय कार्यालय मंत्रालय को कौन सा अवार्ड मिला है? जनजातीय कार्य मंत्रालय को अवार्ड मिला है उसके अच्छे कामों के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जनजातीय कार्य मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं अर्जुन मुंडा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो नई नियुक्ति, बार बार मैंने ये कहा है कि नई नियुक्ति जो भी होती है वो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं हमीद बाकायको। तो ये थे अगस्त महीने के 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भी जो करंट अफेयर्स कई सारे इस महीने के हैं और जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी भी मैंने अलग अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो सब आप इस चैनल पे चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और कल फिर मिलते हैं सितंबर, जो 1 सितंबर 2 सितंबर के करंट अफेयर के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।